नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। हैप्पी दिवाली आप सभी के लिए। और फ्रेंड्स, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए। जैसा कि आपको पता है, मैं एक ब्लॉग बना चुकी हूं और ये दूसरा ब्लॉग है दिवाली का मेरा। और उस पहले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैंने लेट करके ही सारे शॉर्ट डाले थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने सुना था जो एक्टर होते हैं ना, वो अपने मन की व्यथा को किस तरह से अपने हृदय में दबा लेते हैं और जो उनके लिए एक्टिंग करनी होती है, बड़ी मुश्किल से उस अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करके आपके सामने आते हैं। तो आज मुझे इस चीज़ की, आज नहीं मतलब कल, मुझे इस चीज़ का पूरा अनुभव हो चुका कि किस तरह से अपनी भावनाओं को दबाया जाता है ऑन स्क्रीन आने में, और किस तरह से ऑन स्क्रीन आकर के वीडियो बनाई जाती है अपनी भावनाओं को दबाकर। और फ्रेंड, हमारे यहाँ हो रही है, देखिए, पूजा। मेरे पापा जी पूजा कर रहे हैं। तो फ्रेंड, सब खाना पीना बन चुका है भगवान का और अब हो रही है पूजा। ये मेरे पापा जी हैं, पूजा कर रहे हैं। और ये सुबह की पूजा है हनुमान जी की, क्योंकि जब श्री राम लंका से विजय प्राप्त करके लौटे थे तो उनमें उसमें सबसे बड़ा श्रेय हनुमान जी का था, इसलिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। और ये मेरी देवरानी है जो रसोई में काम कर रही है और ये पापा जी पूजा कर रहे हैं। तो हनुमान जी को श्रेय सबसे ज़्यादा दिया जाता है श्री राम की विजय का, इसलिए सुबह को सबसे पहले दिवाली वाले दिन हमारे यहाँ हनुमान जी की पूजा होती है और शाम को माता लक्ष्मी की पूजा होती है। तो हनुमान जी की पूजा हो रही है। एक देवी माँ की धूप होती है, एक हनुमान जी की। दो तरह की धूप होती हैं और दो ही अठावरी बनती है। अठावरी यानी 8 पूड़ियाँ, और ये 8 पूड़ी की 2 अठावरियाँ, और एक गाय की पूड़ी है और एक खीर रखी हुई है। और पापा जी ये पूजा कर रहे हैं। और पूजा करने के बाद, सुबह को पूजा के बाद शाम को माता लक्ष्मी की पूजा होती है। तो देखिए, इस तरह से धूप में सब कुछ चढ़ा रहे हैं श्रद्धा के साथ। तो इस तरह से हमारे यहाँ सुबह सुबह ये पूजा होती है और ये पूजा हो जाएगी तब सबको खाना पीना वगैरह, तब सब खाना पीना खाएंगे। हनुमान जी का चूरमा भी बनाया जाता है। पहले धूप पर इसी तरह से पूड़ियाँ और ये सब चढ़ा देंगे, उसके बाद चूरमा बनेगा। चूरमा बनाने के बाद सबको चूरमा बांटा जाएगा प्रसाद के रूप में, क्योंकि हनुमान जी को चूरमा ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और हनुमान जी को चूरमा पसंद होने के साथ साथ खीर भी बनाई जाती है। खीर भी प्रसाद के रूप में, इस खीर को, कटोरी की खीर को उसी सारी खीर में मिला दूंगी मैं। तो फ्रेंड, मैंने सबके लिए खाना खिला दिया है, हम सब ने खाना खा लिया है। अब शाम होने वाली है। शाम होने से पहले मैंने जो ये सुबह दिवाली वाले दिन साड़ी पहनी थी, ये भी चेंज करनी है, कपड़े लत्ते चेंज करने हैं और हाथ मुंह धो करके पहले मैं ऊपर पूजा कर दूं। पूजा करने के बाद मुझे दिए जलाने हैं, क्योंकि दिए जलाने का हर दिवाली पर काम मेरा ही होता है। और हमारे ससुर जी को बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, हल्ला मचाने लगते हैं वो, अरे अभी तक तुम्हारे दिए नहीं जले, दिए नहीं जले। इसलिए मुझे जल्दी ही ये काम करना पड़ता है। पहले मैं ऊपर की पूजा किए लेती हूँ, उसके बाद मैं नीचे जा कर के दिए जलाऊंगी, क्योंकि शाम होने वाली है अब। तो फ्रेंड, ऊपर तो मैं पूजा कर चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। मुझे दीपक जलाने हैं सब जगह, क्योंकि सारी जगह पर मैं दीपक जलाती हूँ। और अब आने ही वाली है थोड़ी देर में आवाज़ कि अरे दीपक नहीं जलाने, क्या, मेरे ससुर जी की और मेरी सासू माँ की। तो मैं जा रही हूँ दीपक जलाने, सब जगह दीपक जला करके रखने हैं मुझे। तो मैं पहले पूजा कर लूँ, फिर आगे का ब्लॉग बनाती हूँ। ये ले ली है मैंने कॉटन, जिसकी मुझे बत्तियाँ बनानी हैं। और इस तरह से दिए मैंने पानी में फुला दिए हैं और थोड़ी देर पानी में फूल जाते हैं। तो तेल जो होता है, वो तेल दिया नहीं सोखते हैं, वरना अगर ऐसे ही डाल लो तुम तेल उसमें तो दिया सारा तेल सोख लेते हैं। पानी में डुबोने के बाद थोड़ी देर बाद उनको निकाल देते हैं और उसके बाद कॉटन की रुई बनाकर उसमें तेल डाल करके दीपक जोड़ देते हैं। तो मैं पहले रुई की बत्तियां बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैं बत्तियां बना रही हूँ और इसी तरह से मुझे बत्तियां सारी बना लेनी हैं। देखिए, इस तरह की बत्ती, इसे फूल बत्ती बोलते हैं। हमारे यहाँ माता रानी के ये गणेश भगवान हैं और ये माता लक्ष्मी।
और इनकी पूजा भी होगी। दिया हमने जला दिया है इनके आगे और मंदिर के आगे दिया भी लग चुका है माता रानी के। और अभी सब लोग आएंगे तब पूजा करेंगे। अभी बस माता रानी को सजा करके रखा है। वाला दीपक तभी जलेगा तब पूजा होगी। एक दिया जला दिया है माता रानी के आगे, ये दीपक तभी जलाएंगे तब पूजा होगी। देखिए इन पर ये दीपक क्या है, ये मोमबत्ती हैं और मोम की बत्ती के ये इस तरह से ऊपर से रखा हुआ है। इस वाले में घी का दीपक जलेगा और ये पूजा का सामान रख दिया है। और अब देखिए पूजा हो रही है हमारे यहाँ। पापा जी नारियल चढ़ा रहे हैं माता रानी को और इस तरह से नारियल चढ़ा करके सभी सामग्री माता रानी के लिए देंगे। और हमारे यहाँ धूप होकर के पूजा होती है। हमारे मायके में तो और तरह से पूजा होती है। पहले शौर्ती बनाई जाती है दीवार पर, वहाँ पान पर चांदी का सिक्का लगाया जाता है और हलवा लगाया जाता है और उसके बाद वो माता रानी के मुंह पर चिपकाया जाता है। फिर उनको एक छोटा सा दिया होता है दीवला टाइप का, उसमें दूध, कच्चा दूध भर करके माता रानी को कच्चा दूध लगाया जाता है। लेकिन हमारे ससुराल में अलग टाइप से पूजा होती है, जो बिल्कुल अलग टाइप से पूजा हो रही है और इस तरह से पूजा कर रहे हैं। और देखिए धूप होकर के पूजा हो रही है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे मायके में धूप नहीं होती है। और देखिए मिठाई का भोग लग रहा है। सब चीज़ धूप पर भी चढ़ाई जाती है और माता रानी को भोग में भी लगाई जाती है। तो इस तरह से सारा भोग लगाया जाता है। और हमारे यहाँ जो होता है वहाँ कच्चे दूध से पूजा होती है। कच्चा दूध चढ़ाते हैं माता रानी पर। पान में हलवा बनाते हैं। हलवा आटे का ही होता है और आटे के हलवे को चारों तरफ पान पर चिपका करके उसमें रुपया लगा करके तब माता रानी के मुंह पर लगाया जाता है इस तरह से। लेकिन हमारे ससुराल में और तरीके से पूजा होती है। तो अलग अलग हिसाब किताब हैं सबके पूजा के। तो आपके यहाँ भी कुछ और अलग टाइप से पूजा होती होगी, लेकिन यहाँ पर और अलग टाइप से पूजा होती है। तो सबके मायके की और पीहर की भी प्रथाएं अलग अलग हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और सभी अब लोग आरती में जुटे हुए हैं। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गऊ मैं किसे और न प्रभु बिन और न दूजा, आज करूं मैं किसे की। ओम जय जगदीश हरे, तो मैं हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स सबकी पूजा पाठ हो चुकी है। अब सबको खाना पीना बनेगा। टमाटर आलू की सब्ज़ी और पूड़ियाँ सेकी हैं और खाना पीना दिए देते हैं आप सबको। और बच्चे पटाखे चला रहे हैं। डर भी लगता है, बच्चों मानते नहीं हैं पटाखे चलाने से। पिछली बार हमारे एक बच्चे का हाथ भी जल गया था और फिर भी इसके बावजूद भी बच्चे मान नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही। हैप्पी दिवाली आप सबके लिए फिर से एक बार। ये दिवाली आपके जीवन में हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर के आए। सबके लिए हैप्पी दिवाली। और मिलती हूँ किसी अन्य ब्लॉग में। तब तक नमस्ते दोस्तों, बाय बाय।